जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 28। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए? तब श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीत काल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विलीन कर डालूं? तब देवराज इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र कंधर, त्रिशंग तथा लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही समान हो जाएंगे, अतः अन्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? तब देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनकी प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल ही खेल में एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहाँ आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। तब देवराज इंद्र बोले, भगवन, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, शक्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यही निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहाँ एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वादु जल से भरा हुआ था। इसके बाद इंद्र से कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। तब देवराज इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महेश रूप में यहाँ आकर के दर्यामी अर्थात जल में किनको विदीर्ण करो ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, देवराज इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। इसके बाद इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया
जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। इसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिवजी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते थे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासी की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवराज इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। हे प्रभु, यह पर्वत मीनगत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक मैं भी इसका दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्य लोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, अनर्थ देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहाँ मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास करूंगा। अतः वहाँ मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिवजी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहाँ आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर धरती पर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे कैद में डाल देंगे। इसलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को तत्पर हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो,
वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वह आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातः काल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ। तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ, यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। सखी, यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था, लेकिन जलाशय में डालते ही सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहाँ कोई नहीं जाता है, अतः उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद वह रजक कन्या शीघ्र ही अपने पिता के समीप गई और बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है, इधर पास ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातः काल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। तब धोबी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख, स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। दास कन्या ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र उसी समय स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और उस दास कन्या को साधुवाद देते हुए आदर पूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी सफेद हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहाँ स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहाँ जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहाँ उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृतिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। भागवत कथा में आप सुन रहे हैं स्कंद 7। इसमें आज आप सुनेंगे हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन और हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अमर, अजर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर
अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थीं जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में न सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णव आदि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था।
सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमय माया से अतीत स्वयं ब्रह्मा हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह अव्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। इसके बाद प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, विद्याधर, मनु, यक्ष, राक्षस एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंबे और माणिक की कुर्सियां थीं। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान शैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थीं। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर
सबका एक छत्र सम्राट बनाकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। हे युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्ब्रु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। हे युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भली भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घी, इक्षुरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। हे युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था और घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यों थी, हे श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटा था, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे।
लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निसार एवं असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके मन में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हे युधिष्ठिर, यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद उद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छककर नाचने भी लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। अध खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा, माघ पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।